महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारियां की जाने लगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग इंडस्ट्री ने फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹2.63 इजाफे के लिए नेपरा में नजरसानी शुदा दरखास्त दायर कर दी। CPPA की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा जून 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। CPPA की दरखास्त पर नेपरा में समाअत 31 जुलाई को होगी। ख्याल रहे कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से इससे कबल ₹2.11 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त जमा कराई गई थी। IMF ने कहा है कि खित्ते के दीगर ममालिक के निस्बत पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में इंतहाई कमजोर मुल्क है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अदायगियों पर पाबंदी, दरामदात के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटें, एक्सचेंज रेट पाकिस्तान की कम बरामदात की बुनियादी वजूहात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बरामदात और दरामदात के लिए आलमी मार्केट्स में मुकाबले के रुझान की फजा को देखना चाहिए। बरामदात बढ़ाने के लिए मकामी सनत की पैदावार में मजीद वैल्यू एडिशन की जरूरत है। मकामी सनतों की पैदावार बढ़ाने और वैल्यू एडिशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। IMF की जानिब से कहा गया है कि बांग्लादेश, भारत, वियतनाम, थाईलैंड और दीगर ममालिक के निस्बत पाकिस्तान की बरामदात इंतहाई कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है 9 मई को मुल्क में गदर मचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, फलस्तीन में इंसानियत सूज मजालिम ढाए जा रहे हैं। फलस्तीन में ढाए जाने वाले मजालिम की कहीं मिसाल नहीं मिलती। 40,000 फलस्तीनी बहन भाई, बुजुर्ग और बच्चे शहीद किए जा चुके। उनका कहना था आलमी इदारों ने इसराइली बर्बरियत के खिलाफ करारदादें मंजूर की हैं। आलमी अदालत ने भी फलस्तीन में होने वाले मजालिम को बदतरीन कहा है, लेकिन इसराइली हुकूमत पर सलामती काउंसिल की करारदादों का कोई असर नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि हर बच्चे की बेहतरीन इलाज तक रसाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वक्त में मुलाकात की। वक्त में वाइस चेयरमैन चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन मोहम्मद सुहेल डब्बा, चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर एहसन रब्बानी शामिल थे। वक्त ने हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन और खिदमात को सराहा। मुलाकात में पंजाब भर में बच्चों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए इश्तराक का जायजा लिया गया, जबकि अस्पतालों में सेकंड शिफ्ट के अजरा की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। बेसिक चाइल्ड हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के साथ ताउन के लिए इम्कानात पर भी तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौम से खिताब में मजीद कहा कि अमरीका इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। अगले चंद महीने मुल्क, कौम और दुनिया की किस्मत का फैसला करेंगे। हमें ये फैसला करना है कि क्या हम अब भी ईमानदारी, शाइस्तगी, एहतराम, आज़ादी, इंसाफ और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मजीद कहा कि इस मौके पर हमें लड़ने, साथ इख्तलाफ करने वालों को दुश्मन की बजाय हम वतन अमरीकी के तौर पर देखना होगा। क्या हम ये कर सकते हैं? अपनी सदारत की बकिया मुद्दत बतौर सदर अपने काम पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। उन्होंने कौम से खिताब करते हुए मजीद कहा कि मकबी इसराइलियों की महफूज वापसी के लिए कोशां हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान के 9 मई के हमलों के एतराफ के बाद अब तमाम रियासती इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 9 मई के मुजरिमों को मुआफी देनी है तो फिर GH के ऊपर हमला करने वाले दहशतगर्दों को मुआफ करना भी बनता है, क्योंकि उनके वालिदैन भी पाकिस्तानी हैं। अगर कोई जमात आइन के आर्टिकल 17 पर पूरा नहीं उतरती तो वो सियासी जमात नहीं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ और हम मौलाना फजलुर रहमान के साथ जचते हैं। दोनों का एक दूसरे से दूर होना दोनों के लिए नुकसानदेह है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि नवाज शरीफ ने बेटी के हमरा नाहक 200 पेशियां भुगती, लेकिन कोई हमला नहीं किया। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अदलिया की छुट्टियों और पेंशन के मामले को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 3.9% इजाफा हो गया।
पिछले साल तक अदलिया में सालाना तातीलात 15 जून तक 11 सितंबर थी। इस साल मौजूदा चीफ जस्टिस ने तातीलात एक माह कर दी। इंसाफ का ये हाल हो कि हर 17वां घर मुकदमे में फरीक हो। वजीर दिफा ने कहा कि इंसाफ का ये हाल हो कि इंसाफ के बड़े ऐवानों वाले छुट्टियों पर चले जाएं। पार्लियामेंट में छुट्टियों और पेंशन के मामले पर बहस होनी चाहिए। रियासत से तनख्वाह लेने वालों को तनख्वाहें मराआत कारकर्दगी के तनासुब से होनी चाहिए। टैक्स के मामलात भी बराबर होने चाहिए। सूबाई वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अदलिया से गुजारिश है मुजरिम को सजा देना होगी, वरना कल तमाम दहशतगर्द जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि 2014 के धरने में मुंतखब वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से निकाल कर घसीटने की कॉल दी जाती रही। सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर गंदे कपड़े लटकाए गए। ये लोग मंसूबा बंदी के तहत 2014 से रियासती इदारों पर हमला आवर हैं। जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो धरना किया गया। वजीर इत्तलात का कहना था कि 2018 में RTS बिठाकर उस शख्स को मुसल्लत किया गया। अदम एतमाद में निकाला गया तो साइफर का ड्रामा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड 28 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा करेंगी। वो हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान आ रही हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड पाकिस्तान के क़यादत काबीना के अरकान यूथ लीडर्स से मुलाकातें करेंगी। सेक्रेटरी जनरल सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और दीगर स्टेक होल्डर से भी मिलेंगी। सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निमटने में पाकिस्तान की पुरजोर हिमायती रही हैं। 2022 के तबाहकुन सैलाब की दूसरी बरसी के मौके पर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के साथ अपनी यकजहती का इआदा करेंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अगर आज हम हुकूमत के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो आइंदा इससे भी बदतर हालात होने वाले हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने जमात इस्लामी के तहत मकामी हाल में महंगाई और बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ ताजिर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, ताजिर दोस्त के नाम पर जालिमाना टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तनख्वाहदार ने 375 अरब रुपए टैक्स दिए, लेकिन जागीरदारों ने सिर्फ 5 अरब रुपए का टैक्स दिया। बिजली के बिलों से स्लैब सिस्टम खत्म किया जाए और बिजली के बिलों में टैक्सेस खत्म किए जाएं। बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस खत्म किए जाएं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि अब्र रहमत का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बागों के शहर का आज कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज्यादा से ज्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहर में हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 73% तक पहुँच गया है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि आज शहर में बारिश बरसने के सिर्फ 10% इम्कान है। उधर PDMA की जानिब से भी मानसून सीजन के पेश नजर जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। तमाम तर हिफाजती इक़दामात मुकम्मल करके रखने की हिदायत कर दी गई। शहरियों को भी बारिशों के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने बड़ा फैसला करते हुए पंजाब भर के मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने मुल्जिम इमरान की दरखास्त जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मुकदमात की तादाद, जमा करवाए गए चालान की तादाद और ज़ेर इल्तवा चालान के आदाद शुमार पेश किए जाएं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह से तफसीलात तलब की हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि सियासी सूरत हाल तबाही बर्बादी की तरफ जा रही है। शेख रशीद का कहना था कि अवाम बहुत तंग है, बिजली के बिल जहर कातिल की तरह लड़ गए हैं। हुकूमत खुद अवाम को सड़कों पर आने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि PTI पर पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा।
पहले निशान छीना गया, फिर पानी पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई। इलेक्शन से पहले पानी पीटीआई को सजाएं सुनाई गई, फिर भी अवाम ने वोट दिया। शेख रशीद का कहना था कि ये जो कदम भी उठाते हैं उनको ही नुकसान पहुंचता है, उनके हर फैसले का फायदा पानी पीटीआई को होता है। सियासी सूरत हाल तबाही बर्बादी की तरफ जा रही है। महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने में शिरकत के लिए काफिले कराची से इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुअज्जम जफर खान ने महंगाई, बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद में होने वाले धरने में शिरकत के लिए कराची से कारकुनों के काफिले को बजरिया ट्रेन रुखसत किया। रवानगी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि कराची से पहला काफिला इस्लामाबाद रवाना हो गया, आज भी शहर कायद से काफिले रवाना होंगे। जिद्दोजहद हक 2 कराची से शुरू हुई थी, अब हक 2 अवाम को के उन्वान से शुरू हो गई है। मुनाम जफर खान ने मजीद कहा है कि IPBs और अके इलेक्ट्रिक के नाम पर अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत की तरफ से कोर्ट फीस टिकटों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर फिकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने पंजाब बार काउंसिल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में विफाक और सूबे समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब हुकूमत ने कोर्ट फीस एक्ट में खिलाफ आइन तरामीम की है। 2 रुपए कोर्ट फीस के टिकट 100 रुपए की कर दी गई। बयान हल्फी की कीमत में 300 से 500 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। दरखास्त गुजार की जानिब से कोर्ट फीसों में इजाफे पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की गई। थाना मोतरा के इलाका ढोलन के करीब मोटरसाइकिल और कार में तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कार सवार 2 अफराद अस्पताल मुंतकिली के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ गए। अफसोसनाक हादसे में मजमूई तौर पर 5 अफराद जाँ बहक हुए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर 5 लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा कार ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बाइस पेश आया। मोटरसाइकिल सवार नौजवान निजी फैक्ट्री से काम के बाद घर जा रहे थे। जहां बहक होने वाले नौजवानों की शनाख्त अदनान गुज्जर, गुलफाम, मोहम्मद हसनात, उस्मान अली के नाम से हुई। एक जहां बहक शख्स की शनाख्त ताहाल न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज ने दरखास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जेल की मुकम्मल कार्रवाई और फवाद चौधरी पर अडयाला जेल में आयद फर्द जुर्म भी कलअदम करार दे दी। वाज़ेह है कि 11 जुलाई को पानी पीटीआई और साबिक विफाकी वजीर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी तौहीन की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।